अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ईमान है और मैं एज़ ए ईएनटी स्पेशलिस्ट सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है कि टॉन्सिलेक्टमी क्या है, टॉन्सिलेक्टमी की एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं जिनसे स्पीडी रिकवरी हो सकती है। टॉन्सिल्स जब बढ़ जाते हैं, जो गले में गदूदे हैं जिनको कहा जाता है, जब वो उनकी ग्रेडिंग होती है। ग्रेड 1 में टॉन्सिल्स को जो है हम मेडिसिन से रिकवर कर लेते होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे साइज़ उनका बढ़ता है, खाने में दिक्कत आती है, बार बार गला ख़राब हो रहा होता है, गले में दर्द हो रही होती है, छोटे बच्चों में बिल्कुल बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं और बड़ों में जो है वो दर्द की तकलीफ़ के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। तो उस केस में जो है वो आपका गले का एग्ज़ामिन किया जाता है कि टॉन्सिल्स की क्या ग्रेडिंग है। टॉन्सिल्स जब ग्रेड 1 से ग्रेड 3 में चले जाते हैं, मीन्स कि वो बिल्कुल आपके खाने पीने में दिक्कत आ रही होती है, आपका गला बिल्कुल बंद हो रहा होता है और मुँह खोलकर साँस लिया जा रहा होता है। तो ये इन सब डिफ़िकल्टीज़ की वजह से आपको देखा जाता है कि टॉन्सिल्स क्या ग्रेड 3 में तो नहीं पहुँच गए। तो जब एग्ज़ामिन किया जाता है तो टॉन्सिल्स के साइज़ के अकॉर्डिंग टॉन्सिलेक्टमी की इंडिकेशन होती है। तो जब ग्रेड 3 के टॉन्सिल्स हमें नज़र आते हैं तो वो उस केस में आप मेडिसिन से उसका साइज़ जो है वो श्रिंक नहीं कर सकते, ठीक है। या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो ठंडी खट्टी चीज़ें हैं, बाज़ार की तली हुई चीज़ें हैं, जैसे केचप, बर्गर, बॉटल होगी, तो इन चीज़ों से अवॉइड करके हम ग्रेड 1 के टॉन्सिल्स को तो बचा सकते हैं, लेकिन ग्रेड 3 के टॉन्सिल्स जो हैं उनके लिए हम फिर सर्जरी ही इंडिकेशन है, ठीक है। और सर्जरी बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या कहाँ कट लगता है, कहीं बाहर कट लगता है। दिस इज़ नॉट द कटिंग सर्जरी, ठीक है। तो कहीं कट नहीं लगता, माउथ ओपन करके टॉन्सिल्स को, और अगर नाक के पीछे गदूदा मोस्टली बच्चों के होती हैं तो वो भी साथ ही निकाल दी जाती हैं, ठीक है। और जो लेटेस्ट अभी टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो है लेज़र या कोब्लेशन। उससे क्या होता है कि ब्लीडिंग लेस होती है और स्पीडी रिकवरी होती है। तो उसके बाद हमें जो है 5 से 7 दिन के लिए पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि आपने नरम ग़िज़ा लेनी है। नरम ग़िज़ा से क्या मुराद है? नरम ग़िज़ा में दलिया, कस्टर्ड, खीर, ये सब चीज़ें, खिचड़ी, ये चीज़ें आती हैं जिनसे कोई हार्ड चीज़ को इंजेस्ट ना किया जाए, ताकि हार्ड चीज़ अगर इंजेस्ट की जाएगी तो ब्लीडिंग की इंडिकेशन बनती है। 24 आवर्स हम उस हॉस्पिटल स्टे में रखते हैं कि ब्लीडिंग को देखने के लिए, ठीक है। वो प्राइमरी हेमरेज जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो 24 आवर्स में हम देखते हैं कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, गले से या नोज़ से कोई ब्लीड तो नहीं हो रहा, क्योंकि और इस दौरानिया में हम मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और जूसेस का ज़्यादा, ठंडे आइसक्रीम और जूसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे रिकवरी जल्दी होती है। और 5 से 7 दिन के अंदर जब हम नरम ग़िज़ा का कहते हैं, तो नरम ग़िज़ा के खाने से और मशरूबात का इस्तेमाल, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करने से जो रिकवरी है वो जल्दी होती है, ठीक है। तो फिर फॉलो अप विज़िट 1 वीक के बाद रखा जाता है, ताकि देखा जाए कि अंदर से हीलिंग प्रोसेस कौन सी स्टेज में पहुंचा हुआ है। तो 1 वीक के विज़िट के बाद फिर हम नॉर्मल ग़िज़ा की तरफ पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि नॉर्मल ग़िज़ा ली जाए, ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ़ की तरफ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि बच्चों में और बड़ों में कि नॉर्मल रूटीन की तरफ हम कैसे, मतलब कब तक कैरी कर सकते हैं। तो बच्चों में जो है 15 टू 20 डेज़ मैक्सिमम टाइम पीरियड बताया जाता है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड है कि बच्चा जो है अपनी रूटीन की तरफ वापस आ जाता है, क्योंकि बच्चों में पेन होती है, पेन के थ्रेशोल्ड जो है डिफरेंट वेरी करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। तो पेन को हम मैनेज करते हैं विद द पेन किलर्स के साथ, और आईवी एंटीबायोटिक्स 1 वीक के अंदर दी जाती हैं, और उसके बाद फिर ओरल आईवी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं फॉर द 2 वीक्स फॉर रिकवरी ऑफ टॉन्सिलेक्टमी। तो और बड़ों में भी 10 टू 15 डेज़ लगते हैं रिकवरी की तरफ आने में। समटाइम पेशेंट हमारे पास 7 से 8 दिन के बाद भी प्रेजेंट करते हैं कि हमें ब्लीडिंग नोज से हो रही है या थ्रोट से हो रही है, तो उसमें उसको सेकेंडरी हेमरेज कहा जाता है। तो इसमें होता ये है कि बच्चे या बड़े बेहतियाती के साथ आते हैं कि कोई सख्त चीज़ खा ली जाती है, लाइक नट्स वगैरह या कुछ इस तरह की इंजेक्शन, या कोई हार्ड फूड ले लिया जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और ब्लीडिंग की वजह से, खून की कमी की वजह से आपको एडमिशन की ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या होता है कि हमें आईवी एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। 2 टू 3 डेज़ का हॉस्पिटल एडमिशन होता है, और जैसे ही रिकवरी होती है तो पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन ये होता है तब है जब आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करें। तो रूटीन में जो है ये सारी इंस्ट्रक्शंस अगर पोस्ट ऑफ केयर अच्छी की जाए तो पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। अगर टॉन्सिलेक्टमी के रिगार्डिंग आपको कोई भी मैनेजमेंट या इन्फो की ज़रूरत है तो यू कैन विजिट मी इन द सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम 3 to 8 ऑन द डेली बेसिस।